मित्रों नमस्कार। बहुत से पुरुषों के अपने एक कान में या दोनों कानों में बाली पहने हुए आपने ज़रूर देखा होगा। क्यों पहनते हैं ये लोग कान में बाली? जबकि कान की बाली तो महिलाओं का श्रृंगार है, लेकिन इस श्रृंगार को पुरुषों ने भी अपना लिया है। आखिर इसके पीछे का क्या राज है और क्या होता है कान में बाली पहनने से, आज की वीडियो में हम जानेंगे। मित्रों, कान की बाली राजा महाराजा भी पहनते थे। यहाँ तक कि भगवान शंकर की पुरानी तस्वीरों में भी देखने को मिलता है कि उनके दोनों कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ हैं। आखिर राजा महाराजा और भगवान ने भी कान बाली पहना है, तब तो ज़रूर इसके पीछे कोई रहस्य है। क्या रहस्य है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा गलती करता है तो उसके माँ बाप या शिक्षक उस बच्चे की गलती पे उसके कान को पकड़कर मोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जब भी किसी को पनिशमेंट, कोई सज़ा देनी होती है तो कान पकड़कर ही उठक बैठक कराया जाता है। यहाँ तक कि गलती होने पर कान पकड़कर ही मुर्गा बना दिया जाता है। और यह सभी सज़ा सिर्फ शरारती लड़के या बड़े लोगों को ही दिया जाता है। कान पकड़कर उठक बैठक या मुर्गा बनाना, इस तरह की सज़ा किसी लड़की या महिला को नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी पनिशमेंट पे पुरुषों को कान से जुड़ी हुई ही सज़ा दी जाती है। कान मरोड़ना, कान पकड़कर उठक बैठक कराना, कान पकड़कर मुर्गा बनाना, यह सब सज़ा आखिर कान से ही क्यों जुड़े हुए हैं? मित्रों, कान और नाक और आँख, इन तीनों का कनेक्शन सीधा मस्तिष्क यानी दिमाग से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब भी कान पे किसी भी तरह का हल्का या ज़ोर से दबाव पड़ता है तो मस्तिष्क को तुरंत सिग्नल मिलता है कि मुझे यह गलती नहीं करना है या यह गलती नहीं करना चाहिए। दिमाग जब भी कोई हरकत करता है तो तुरंत कान खींचना या हल्का मरोड़ देना चाहिए। इससे मस्तिष्क की शरारत बंद हो जाती है। सिंपल सा उदाहरण है, आपने देखा जरूर होगा कि जब भी हाथी सनक जाती है, अपना दिमागी संतुलन खो देती है, तो किसी भी चीज़ से वह कंट्रोल नहीं होती है। किंतु जैसे ही ऊँट आकर हाथी के कान को पकड़कर चबाने लगता है तो हाथी तुरंत स्थिर और नर्म स्वभाव की हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है। इसलिए हाथी के साथ ऊँट को हमेशा रखा जाता है ताकि हाथी पागल ना हो पाए और कोई क्षति भी ना पहुंचा पाए। प्राचीन समय से ही गुरुकुल में शिक्षा के दौरान बच्चों को कान में कनैठी यानी कान मरोड़ना वाली सज़ा दिया जाता था और बच्चे बुद्धिमान और पढ़ने में भी तेज होते थे। यहाँ तक कि हमने भी अपने गुरु से कान मरोड़ की सज़ा पाई है। मित्रों, अब रहा सवाल कि कान में बाली क्यों पहनते हैं, तो इसका 3 कारण है। पहला है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कान मरोड़ की सज़ा कोई नहीं देता है। ऐसे में उनकी दिमागी संतुलन को सही रखने के लिए कान में बाली पहनना पड़ता है ताकि मस्तिष्क पे नियंत्रण बना रहे और दिमागी सनक पैदा ना हो। भगवान शिव जी तांडव करने वाले महाकाल हैं। वह जब सनकते हैं तो प्रलय आ जाता है। इसलिए उन्होंने भी अपने दिमागी सनक को कंट्रोल में रखने के लिए बाली पहना है। राजाओं को अपना राजपाट चलाने में अनेकों दिमागी उलझन, तनाव, युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता था। इसलिए वे लोग भी अपने दोनों कानों में बालियां पहनते थे ताकि दिमाग स्थिर और शांत रहे। मित्रों, कान में बाली पहनने का दूसरा कारण है कि मुआ मराज का होना। मुआ मराज कहते हैं उन लड़कों को जिनके बड़े भाई बचपन में ही मर गए और उनके मरने के बाद इनका जन्म हुआ। ऐसे लड़कों को मुआ महाराज कहते हैं और इस तरह के लड़के बड़े जिद्दी, बदमाश, क्रोधित होते हैं। इसलिए इनका दाहिना कान छिदवाकर इनको भी बाली
पहना दिया जाता है। और जैसे ही इस तरह के लोग बाली पहनते हैं, वह कुछ ही दिन में बिल्कुल शांत स्वभाव, नर्म दिल के हो जाते हैं। इनका क्रोध खत्म हो जाता है और दिमाग भी सही रहता है। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य बात है। मित्रों, कान में बाली पहनने का तीसरा कारण है शौक। बहुत से लोग शौक से अपने कानों में बाली पहनते हैं और यह शौक सही भी है। इस तरह के शौक से फ़ायदा ही है, नुकसान तो कहीं भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग क्रोधित स्वभाव के हैं, सनकी टाइप के हैं, उन सब को कान छिदवाकर बाली पहन लेना चाहिए। इससे हमेशा दिमाग नियंत्रित रहता है, क्रोध, गुस्सा, सनक, यह सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि बाली क्यों पहना जाता है। अब आपसे हम आज्ञा लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। जय माता की।